बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू इनसाइड द किचन। और इनसाइड द किचन में आज हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं बहुत ही मज़े की चटनी। और ये चटनी आप बना के इसे स्टोर करके फ्रिज में रखें। इसे आप सहरी में भी इस्तेमाल कर सकते हैं और अफ्तार में भी। और वैसे भी तासीर के लिहाज से भी बहुत अच्छी है। गर्मियों के लिहाज से तैयार करने जा रहे हैं आलू बहारे की चटनी। आलू बहारे की चटनी तैयार करना बहुत ही आसान है। आपने सिर्फ आलू बहारे को अच्छी तरीके से वॉश कर लेना है और आप इसे भिगो के यानी सोक करके रख देंगे तकरीबन 2 से 3 घंटे पहले। चटनी तैयार करने से पहले आपने सिर्फ इसे वॉश करना है। 2 से 3 दफ़ा आप इसे वॉश करेंगे और साफ़ पानी में इसे भिगो के 3 घंटे के लिए छोड़ देंगे। इसके साथ हमें चाहिए छिले हुए बादाम हैं, साथ में चीनी लेंगे, चिली फ्लेक्स हैं, ब्लैक पेपर है और ये मेरे पास है 4 मग्स। जी, तो हम इसकी तैयारी की तरफ चलते हैं। पहले हम लेंगे एक पैन के अंदर हमने जो सोक किए हुए आलू बहारे थे उसको डाल देंगे। ये मेरे पास है 1 पाव आलू बहारा है, इसे आप डालेंगे और इसके अंदर चीनी भी उतनी ही जाएगी, यानी 1 पाव ही हम चीनी शामिल करेंगे। तकरीबन ये है 1 कप भर के चीनी और 1 पाव हमारे पास आलू बहारा है। आप देख रहे होंगे कि आलू बहारा किस तरह खूबसूरत फूल चुका है, क्योंकि हमने इसे पहले ही 3 घंटे सोक करके पानी में रखा था। आप इसे डालने के बाद मीडियम फ्लेम पे कुक करने के लिए छोड़ेंगे और ये 5 मिनट बाद आप देख रहे हैं इसके अंदर कितने खूबसूरत से बबल्स आना शुरू हो गए हैं और इसकी चाशनी जो है वो भी थोड़ी थोड़ी सी थिक होना शुरू हो गई है। तो अब आप देख रहे हैं कि ये तकरीबन 3 से 4 मिनट बाद आप इसे मीडियम फ्लेम पे ही कुक करेंगे और बहुत ज़्यादा चम्मच हिलाने की ज़रूरत नहीं। और अब हम इसके अंदर फूड कलर ऐड करेंगे। मुझे फूड कलर में रेड कलर ज़्यादा इसमें अच्छा लगता है। अगर आपको येलो पसंद है तो आप येलो भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन रेड कलर से ये बहुत ग्लो करती है चटनी। तो अब हम इसके अंदर रेड कलर फूड कलर ऐड करेंगे। मेरे पास वाटर कलर है, अगर आपके पास नहीं भी तो कोई इशू नहीं, जो आम मिलता है आप उससे भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन पानी में मिक्स करने के बाद ही फूड कलर को ऐड कीजिएगा। 1/2 टीस्पून कह लें मैंने कलर शामिल किया है और आप देख रहे हैं कितने अच्छे तरीके से ये फूल चुका है और इसकी चाशनी भी बड़े अच्छे तरीके से कुक हो चुकी है। ये तकरीबन 10 से 15 मिनट में चटनी बिल्कुल तैयार हो जाती है। और इसकी आप कंसिस्टेंसी भी देख रहे होंगे कि चाशनी थोड़ी थोड़ी सी गाढ़ी हो गई है और इसके अंदर आलू बहारे फूल चुके हैं। अब हम इसके अंदर काली मिर्च का पाउडर शामिल करेंगे, 1 चाय का चम्मच। इसके साथ हम शामिल करेंगे चिली फ्लेक्स, ये भी हम शामिल करेंगे आधा चाय का चम्मच। चिली फ्लेक्स ऑप्शनल है, अगर आप नहीं ऐड करना चाहते तो इसे स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है आलू बहारे की चटनी में। अब ये बिल्कुल डन हो चुके हैं, आप देख रहे होंगे। अब मैंने इसके अंदर ये जो 4 मग्स थे भिगोए हुए वो भी शामिल कर दिए हैं, ये भी हम शामिल करेंगे 2 खाने के चम्मच। और इसे ठंडा करने के बाद हम इसे एक बाउल में निकाल लेंगे। और ठंडा करने के बाद इसके अंदर हम लगाएंगे ये छिले हुए बादाम हैं, जिसे हम पानी में भिगो के रखेंगे और फिर इसके छिलके उतार के आप इसके अंदर ऐड करें। ये बिल्कुल वैसी ही चटनी है जैसे हम शादी ब्याह में खाते हैं, बिल्कुल वही रेसिपी है और ऐसे लग रहा है जैसे गुलाब जामुन होते हैं। बहुत मज़े की रेसिपी है और इसके फ़ायदे भी हैं, आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और मैं आपको टेस्ट करवाऊँगी, इसे उठा के भी आप देखेंगे किस कदर खूबसूरत ये बिल्कुल अच्छे तरीके से कुक हुई। इसके अंदर ड्राई फ्रूट में सिर्फ यही चीज़ें जाती हैं। किशमिश ऐड करनी हो तो वो ऑप्शनल है, लेकिन नॉर्मली इसमें बादाम और 4 मग्स ही अच्छे लगते हैं। ये देखें आप कितने अच्छे तरीके से ये फूल के बिल्कुल अच्छे तरीके से चाशनी में पक चुका है। ये रेसिपी सिर्फ 10 से 12 मिनट में आपकी तैयार हो जाएगी। सिर्फ आपने आलू बुहारे को पहले भिगो के रखना है। जी, तो ठंडे करने के बाद हम इसे जार में निकालेंगे और फ्रिज में रख देंगे। आप इसे किसी भी टाइम खा सकते हैं, खाने के साथ भी सर्व कर सकते हैं या फिर आप पराठे के साथ खाएं या ब्रेड के साथ खाएं, आपको यकीनन बहुत पसंद आएगी। आप मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें और लिंक को शेयर करना मत भूलिएगा। मेरी रेसिपी को ज़रूर लाइक कीजिए और अगर पसंद आए तो मुझे कमेंट में बताएं कि आपको कैसी लगी। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।